नमस्कार, मैं शिवा शुक्ला। आज हम फिर नई गुफ्तगू के साथ हाजिर हुए हैं। कोरोना वायरस ने हर देश को अपने चपेटे में ले लिया है। फिर बात की जाए यूएस और इटली की, जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा माना जाता रहा है, वहां पे भी आर्थिक बदहाली जो है वो साफ देखी जा सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस ने हर देश को लॉकडाउन जो है वो लगाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन ही एक तरीका है जिससे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अब बात की जाए भारत की, तो भारत में भी जो आर्थिक तंगी है वो साफ देखी जा सकती है। बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ठप हो गया है। अब देखा जाए भारत में जो आर्थिक गतिविधि है वो पूरी तरीके से बंद है, जिसकी वजह से अब आर्थिक जो बदहाली है वो साफ देखी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और अगर हम उसको आतंकिस्तान कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकियों का अड्डा बना हुआ है। कोरोना काल में भी वो आतंकी गतिविधियों को एक्टिव करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो यही सोच रहा है कि आतंकी गतिविधियां बंद नहीं हो, भले ही उसके जो देश के लोग हैं वो मर जाएं कोरोना की वजह से, लेकिन वो अपनी आतंकी गतिविधियों को कम करने के लिए कभी भी राजी नहीं हुआ है। अब देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश यानी जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां पे आतंकी गतिविधियां हुई थी, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद हिजबुल का जो कमांडर था रियाज नाइकू, उसको मार गिराना हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि उसके ऊपर देखा जाए तो 12 लाख का इनाम था, जिसकी वजह से, और जो रियाज नाइकू है वो हमेशा से आतंकी जो गतिविधियां हैं उसका सरगना रहा है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें जो आतंकी गतिविधियां हैं, जो आतंकी टेरर अटैक्स होते रहे हैं, तो वहां पे आम नागरिक भी मारे जाते रहे हैं, सिविलियंस जो थे वो भी मारे जाते रहे हैं, हमारे सिपाही भी शहीद हुए हैं। तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमेशा से अड्डा बना हुआ है आतंकी गतिविधियों का। लेकिन हमारे जो एनएसए अजीत डोभाल है, उन्होंने एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि मौसम विभाग के साथ मिलकर के पीओके जो एरिया है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है और आगे भी अभिन्न हिस्सा बना रहेगा, वहां पे हम वेदर फोरकास्ट करें। क्योंकि जो पीओके का एरिया है, जहां पे गिलगिट, मीरपुर और बाल्टिस्तान है, तो वहां पे अब वेदर फोरकास्ट जो है वो चालू हो गया है। यानी हमारे जो सरकारी चैनल्स है, जो हमारे निजी चैनल्स है, जो नेशनल चैनल्स है, वो अब जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला एरिया है वहां पे भी वेदर फोरकास्ट करेगा। अब देखा जाए, अगर बात की जाए हिस्ट्री की जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो चुका था, उसके बाद ये होड़ लगी हुई थी कि कौन सा राज्य कहां पर किस देश के साथ मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां पे राजा हरि सिंह थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, यानी वो राजी थे कि भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का जो हिस्सा है वो मिल जाए। तो देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया था, लेकिन उसके बाद कबाइलियों के साथ मिलकर के पाकिस्तान ने हमला किया, हमारे भारत यानी हमारे जम्मू और कश्मीर के इलाके पर हमला किया, जहां पे पीओके वाला जो एरिया यानी 86,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब का एरिया है, तो वहां पे उसने कब्जा कर लिया था। तो अभी तक वो यही हमेशा जताता आया है कि वो आजाद कश्मीर है, यानी वो पाकिस्तान का नहीं है, वो आजाद कश्मीर है। वो हमेशा से यही मानता आया है कि कश्मीर जो है वो हमेशा आजाद रहना चाहिए, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो आजाद रहे। लेकिन जो पीओके वाला एरिया है, भारत हमेशा से दावा करता आया है कि पीओके का जो एरिया है वो हमारा ही हिस्सा है और हमेशा हमारा ही हिस्सा रहेगा। हम कभी भी उससे अपना दावा खारिज नहीं करते हैं, और जिस तरीके से भारत के और अन्य हिस्से हैं उसी तरीके से हमारे लिए जम्मू और कश्मीर है। देखा जाए तो जो पीओके का एरिया है वो केरला से कुछ ज्यादा एरिया कवर करता है। केरला जो राज्य है हमारे देश का, उससे ज्यादा का एरिया पीओके का एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे अब जो है एनएसए अजीत डोभाल है, वो अब चाहते हैं, वो अब करना भी शुरू कर दिए हैं कि जो पीओके वाला एरिया है वहां के जो एरिया है उनका भी वेदर फोरकास्ट हो और हमारे नेशनल चैनल्स में हो। तो एक तरीके से देखा जाए पाकिस्तान को यहाँ पे चुनौती दी जा रही है कि अगर वो अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आता है तो हम पीओके वाला जो एरिया है उसको कब्जा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमें वहां पे हमला करके अपने एरिया को हथियाना होगा। देखा जाए तो अभी तक भारत हमेशा से शांति वार्ता पे विश्वास करता आया है, लेकिन अब पाकिस्तान की जिस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं, वहां हमारा जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहां पे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए
तो भारत अब एक्टिव हो चुका है कि वो अब पीओके वाला जो एरिया है वहां पे अपना दावा रख रहा है। वो बताता है कि वो जम्मू कश्मीर का एरिया है और वो हमेशा से भारत का ही हिस्सा रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एनएसए जो अजीत डोभाल थे उन्होंने 3 महीने पहले करीब गृह मंत्रालय को ये स्ट्रैटेजी सौंप दी थी कि वो ये चाहते हैं कि वेदर फोरकास्ट पीओके वाले एरिया का भी हो, जिसके बाद ये लागू कर दिया गया है। यानी शुक्रवार के दिन से ही हमारे जो नेशनल चैनल्स हैं वो अब पीओके वाले एरिया का भी वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जिस स्ट्रैटेजी पर काम किया गया था। तो इस पे यहाँ पे ये कोशिश की गई थी कि जो पाकिस्तान का जो पीओके वाला एरिया है, जो जहां से आतंकी गतिविधियां शुरुआत होती हैं, देखा जाए तो अवैध कब्जा जो करके रखा हुआ है पाकिस्तान, तो वहां पे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है वो पीओके वाला भी एरिया है, तो वो भारत का अभिन्न हिस्सा है हमारा। फिर अगर बात की जाए तो ये भी एक तरीके से कोशिश की जा रही है, जो चीन और पाकिस्तान, हम देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो पीओके वाला एरिया था वहां से आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था वहां पे पाकिस्तान ने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है। तो भारत उसका हिस्सा नहीं बनता है, वो नहीं बता रहा है कि वो हमारा वो जो कॉरिडोर बनाया गया है वो हमने बनवाया है, वो पीओके वाला एरिया है, वो वहां पे आप किसी भी तरीके से गतिविधि नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी जिस तरीके से हमारा यूएन में अभी पेंडिंग है मामला ये पीओके वाले एरिया को लेकर के, तो उसमें अभी भारत किसी भी तरीके से एक्टिविटी नहीं कर रहा है। वो ये चाहता है कि यूएन में मामले का समाधान हो, लेकिन आज तक मामले का समाधान नहीं हुआ और वो हमेशा से कहता आया है कि कॉरिडोर जो है वो अवैध है और हम उस कॉरिडोर को नहीं मानते हैं जो कि पीओके वाले एरिया में बना हुआ है। तो देखा जाए ये स्ट्रैटेजी है। और एक तरीके से ये भी है कि जो यूके में पाकिस्तानी नेता रह रहे हैं उनके लिए एक तरीके से बताया गया है कि पीओके वाला जो एरिया है वो हमारा है और आप कितना भी यूएन में जाकर के, यूके में जाकर के गुहार लगाओगे, लेकिन वो हमारा ही एरिया रहेगा और हम उस पर नाज करते हैं और हमेशा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से अगर आतंकी गतिविधि होते हैं हम उनको खारिज करने के लिए हमेशा से खड़े हुए हैं, उनके साथ हमेशा लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये है एनएसए अजीत डोभाल की स्ट्रैटेजी कि वो क्या चाहते हैं इस वेदर फोरकास्ट को लेकर के। वो यही चाहते हैं कि जो हमारा एरिया है वो हमारे साथ है और हम उस एरिया को महत्व दें और वहां का जो वेदर फोरकास्ट है वो हम बताएं और वो हमारा हिस्सा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अभी शनिवार के दिन यानी कल के दिन एक मीटिंग हुई थी, एनएसए अजीत डोभाल ने की थी। तो इसमें कुछ लोग शामिल थे, जैसे आर्मी चीफ थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थे, आईबी चीफ अरविंद कुमार थे, रॉ चीफ सामंत गोयल, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कोर कमांडर ले जनरल हर्ष गुप्ता और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद थे इस मीटिंग में। तो एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने देखा जाए तो एलओसी पर जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उनके ऊपर बात करने के लिए बात हुई इस मीटिंग में। और जो रियाज नायकू है उसके बारे में बात हुई, उनका जो ऑपरेशन था उसके ऊपर बात हुई और आगे वाले जो ऑपरेशन होने वाले हैं उनके ऊपर बात की गई कि किस तरीके से ऑपरेशंस किए जाएंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ आतंकियों को लेकर भी बात हुई, जैसे अजहर सैयद, सलाहुद्दीन हो गए और इस तरीके से जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर भी बात की गई। तो यहाँ पे ये है कि हाँ, भारत जो है वो हमेशा से जो पीओके वाला एरिया है वो उस पर अपना दावा रखता आया है और हमेशा रखता आएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे जो इस मीटिंग में बात हुई है वो इसी को लेकर है कि एलओसी का जो एरिया है, एलओसी के बाद का यानी पीओके वाला जो एरिया है वहां पे किस तरीके से आतंकी गतिविधियां हो रही हैं और उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से वहां पे आतंकी गतिविधियों को कंट्रोल में लाया जाए और वहां के सिविलियंस परेशान ना हो। क्योंकि जम्मू और कश्मीर में आए दिन खबरें आती हैं कि वहां पे किसी न किसी तरीके से अटैक्स होते रहते हैं जिसमें हमारे जवान भी शहीद होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस मीटिंग में बात हुई और अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर जो पीओके वाला हिस्सा है उसको कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है और कोई भी देश उस हिस्से को कब्जा नहीं कर सकता है। वो हमारा हिस्सा है और हमेशा से अभिन्न हिस्सा हमारा रहा है और रहेगा। तो
अभी ओवरऑल यही है कि अब एनएसएस जी डोवाल यही स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट करके एक तरीके से पाकिस्तान को चुनौती दी जाए, वो उनको बताया जाए कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है पीओके वो हमारा ही है। तो ये है, लेकिन इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बौखला गया है। वो तरह तरीके से कमेंट कर रहा है, ट्विटर पे कमेंट कर रहा है, तो देखा जाए हर जगह पे वो कमेंट कर रहा है कि पाकिस्तान मतलब भारत जो है वो हथियाने की कोशिश कर रहा है, यूएन में हमारा मामला पेंडिंग है। लेकिन भारत यही कह रहा है आप चाहे यूएन में मामला ले जाओ, यहाँ जहां पे भी ले जाना है वहां पे ले जाओ, लेकिन भारत हमेशा से हमारा अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।